नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 का चुनाव बस कुछ ही दिन और बचा हुआ है। पहले फेज का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो 19 अप्रैल को होने वाला है। और इस बीच दोस्तों, बसपा सुप्रीमो की तैयारी बहुत मजबूत हो चली है। ऐसी तैयारी जो किसी को यकीन नहीं था। जो लोग पहले बीएसपी सुप्रीमो की आलोचना कर रहे थे, आज वही मायावती जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बात ही दोस्तों कुछ ऐसी है। और इस बार 2024 में कहा जा रहा है कि अगर लोकतंत्र और संविधान बचाने वाले लोग जागरूक हो गए तो इस बार 2024 में बहन जी यानी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बसपा के तमाम नेता, तमाम बुद्धिजीवी इस बात को अब दोहरा रहे हैं। और यही बात दोहराई है नगीना से बीएसपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र पाल सिंह ने किस तरीके से बयान दिया है वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, सिर्फ सुरेंद्र पाल ही नहीं, तमाम वो लोग हैं जो अब इस तरह की बात कर रहे हैं कि देश में अगर कोई सबसे मजबूत नेता है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकता है 2024 में, तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। दोस्तों, सिर्फ बयानबाजी नहीं हो रही है बल्कि ग्राउंड पर भी काफी मजबूती से बसपा चुनाव लड़ रही है। इस समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब ये खबर मैंने सुनी, ये खबर मैंने देखी, तो एक पल के लिए मैं भी ठिठक गया। मैंने कहा अरे 10 सीटें 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते थे, लेकिन यहां 40 सीटों पर दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो ने पश्चिम बंगाल में दोस्तों 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इस वजह से भी विरोधी खेमे में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस समय मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की रेस में मायावती जी सबसे आगे हैं। इसीलिए तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा तक लगातार बसपा सुप्रीमो के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, फाइनल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अपडेट आई है पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल में किसे टिकट मिला है वो मैं 1 मिनट में आपसे चर्चा करूंगा, आप सब जान लीजिए। दोस्तों, मालदा उत्तर से सनातन ऋषि को प्रत्याशी बनाया गया है। मालदा दक्षिण से विकास रविदास को प्रत्याशी बनाया गया है। जंगीपुर से मोहम्मद आरिफ अली को प्रत्याशी बनाया। मुर्शिदाबाद से धनंजय बनर्जी को प्रत्याशी बनाया। बहरामपुर से उमाशंकर कांजीलाल को प्रत्याशी बनाया। कृष्णानगर से एडवोकेट प्रदीप मजूमदार को प्रत्याशी बनाया। राना घाट से बिलप विश्वास को प्रत्याशी बनाया गया। वर्धमान पूर्व से जो 80 सीट है मुकुल विश्वास को प्रत्याशी बनाया है। वर्धमान दुर्गापुर से प्रभुनाथ को प्रत्याशी बनाया। आसनसोल से सनी कुमार को प्रत्याशी बनाया गया। दोस्तों, एक सीट है मेदिनापुर, मेदिनापुर से अंजन मंडल को प्रत्याशी बनाया गया है। पुरुलिया से संतोष को प्रत्याशी बनाया गया है। बांकुड़ा से महादेव बावरी को प्रत्याशी बनाया गया है। विष्णुपुर से बात करूं तो जयदेव को प्रत्याशी बनाया गया है। दमदम से स्वामीनाथ कोरी को प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, 12/7 से प्रत्याशी का नाम है स्मृति काना हल्दर। और बशीरहाट से अब्दुल कलाम को प्रत्याशी बनाया गया है। मथुरापुर से पंकज कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। डायमंड हार्बर से दसराठी को प्रत्याशी बनाया गया है। और जादवपुर से संदीप नाथ को प्रत्याशी बनाया गया है। कोलकाता दक्षिण से बात करूं तो यहां से राजेंद्र दास को प्रत्याशी बनाया गया है। कोलकाता उत्तर से श्री नीलमा पात्रा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, कोलकाता उत्तर से। दोस्तों, बोलपुर से मानिक चंद्र को प्रत्याशी बनाया है। बीरभूम से राजनाथ सरकार को प्रत्याशी बनाया है। बानगांव से चंदन मलिक को प्रत्याशी बनाया है। बैरकपुर से चपला मजूमदार को प्रत्याशी बनाया है। हावड़ा से श्रीनाथ यादव को प्रत्याशी बनाया है। उलूबेरिया से बात करें तो अष्टादेव सिकरी को प्रत्याशी बनाया है। हुगली से जमिनी भर को प्रत्याशी बनाया है, जैमिनी भर को। आरामबाग से सुबीर रॉय को प्रत्याशी बनाया है। तुमलुक से चंदन को प्रत्याशी बनाया है। कांठी से विश्वनाथ घोराई को प्रत्याशी बनाया है।
और आखिरी जो सीट है 40वीं सीट है, जरग्राम से अरुण कुमार को प्रत्याशी बनाया है। तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों की सूची। और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम बंगाल के लिए बाकायदा सूची जारी की गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी सूची आई थी, राजस्थान से भी सूची आ चुकी है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश से अभी कोई सूची नहीं आई है। वहीं तमिलनाडु में भी 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बसपा सुप्रीमो ने कर दिया है। दोस्तों अब ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर यह है कि बसपा सुप्रीमो पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, यहाँ के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। देखिए दोस्तों एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बसपा सुप्रीमो की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। जबकि आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। कहाँ कहाँ? सहारनपुर, कैराना, पीलीभीत, रामपुर, मुजफ्फरनगर, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद। बड़ी बात यह है कि 20 से 27 मार्च तक प्रत्याशी अपने नामांकन भरेंगे और रामपुर सीट को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों अभी तक बसपा सुप्रीमो की सूची का इंतजार किया जा रहा है। ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश को लेकर कई नाम हमने आपको बताए थे, कल लाइव भी किया था कि बसपा ने किन किन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं आपको वही चीज़ फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल की लिस्ट हमने आपको बताई, देखिए उसमें भी वक्त लग गया। तो दोस्तों अब नगीना के प्रत्याशी ने जो बयान दिया है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। जो लोग मायावती जी को हल्के में ले रहे थे, नगीना के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने देखिए किस तरीके से कहा है कि 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। जरा सुनिए किस तरीके से दावा किया है सुरेंद्र पाल जी ने। अगर हमारा अकलियत का समाज तो उसे सोच समझ कर वोट ना दिया तो बीजेपी सत्ता में आएगी। आप नगीना लोग नहीं तो बीएसपी की सरकार बनेगी। बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री। तो सुना आपने सुरेंद्र जी ने किस तरीके से दावा किया है कि अगर अकलियत समाज सोच समझकर वोट कर गया, इस बार 2024 में अगर जागरूक हो गया SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, तो 2024 में मायावती जी सत्ता परिवर्तन कर देंगी। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती है, यहां दोस्तों बसपा के कई नेता अब 300 पार का नारा लगाना शुरू कर चुके हैं। और ज़रूरी है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मुझे लगता है इस तरह के नारों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब सुरेंद्र पाल जैसे तमाम नेता इस समय खुलकर मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। दोस्तों ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया जहां पर सुरेंद्र पाल जैसे लोग अब चाहते हैं कि 2024 में दलितों का जो सपना है वो पूरा हो जाए। दोस्तों मैं बार बार आपको बताता हूं कि 75 वर्ष हो गए, देश को अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला। और ये बाबा साहेब कहते थे कि मैं आपको हुक्मरान बनाना चाहता हूं। कांशीराम जी का सपना था कि सत्ता की चाबी आपको सौंपी जाएगी, लेकिन अभी तक सत्ता की चाबी नहीं मिली है। और ऐसे में 2024 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उधर दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन भी ये कोशिश कर रहा है या इस तरफ सोच रहा है कि वो मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए तो उसके भी राह आसान हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन का जो मकसद था वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हर तरफ मायावती जी की ही चर्चा है और सुर्खियों में सिर्फ और सिर्फ मायावती जी हैं। क्यों जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से। मायावती जी ने कितनी आलोचना झेली आपको पता है। 23 जून 2023 से लगातार मायावती जी को टारगेट किया गया। उनके विरोधी उन्हें खूब पी पी कर गाली दे रहे थे। ये बीजेपी की बी टीम है, अब तो ये बीजेपी को जिता के छोड़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ धीरे धीरे, उसके बाद दोस्तों बीजेपी परेशान होती गई। मुस्लिम उम्मीदवार देखकर अखिलेश भी टेंशन में आ गए। कुल मिलाकर जो भी मायावती जी की आलोचना कर रहा था, आज वो मायावती जी को सलाम कर रहे हैं। और दोस्तों इस समय भारतीय जनता पार्टी यही दुआ कर रही है
कि इंडिया गठबंधन कहीं मायावती जी को पीएम का चेहरा ना घोषित कर दे। बस यही है। लगातार दोस्तों देखिए, भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए। अब इंडिया गठबंधन के लोग कैसे उन्हें मनाते हैं दोस्तों, सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आने वाले वक्त में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किससे दूर हो जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों इस समय जब चुनाव सिर्फ 1 महीने ही बचा है, ऐसे वक्त में विपक्षी पार्टियों को मजबूत होने की जरूरत है। अगर वाकई वो 24 में सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, और मायावती जी भी ये नारा दे चुकी हैं कि अब की बार बहुजन हितैषी सरकार। तो दोस्तों मायावती जी ना सिर्फ बोल रही हैं बल्कि अब अपने काम से भी प्रूफ कर रही हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार क्यों उतार रही हैं, तमिलनाडु में उम्मीदवार क्यों उतार रही हैं, साथ ही साथ ओडिशा में भी दोस्तों उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कितने राज्यों का नाम लूं, हर राज्य में दोस्तों बीएसपी अपने प्रत्याशी उतार रही है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य की तरफ बीएसपी सुप्रीमो बढ़ रही हैं। अब देखिए उनके जो बसपा प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी, वो भी कह रहे हैं कि हम बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे और इस बार 2024 में मायावती जी ही पीएम होंगी और 2024 में देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कोशिश फिलहाल जारी है। ये महत्वपूर्ण खबर थी दोस्तों, जिसे आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लगता है, क्या मायावती जी वाकई 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी? दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।